हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको कराने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, जो गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे कर रखा है, आरडी शर्मा से भी कर रखा है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम इस चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हैं, है ना। तो आर.एस. अग्रवाल से भी चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। एक एक्सरसाइज 2A हमने कंप्लीट कर ली है। 2B क्यूबिक वाली जो है वो आपके पास सिलेबस में नहीं है अब। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2C। ठीक है, आसान एक्सरसाइज है ये, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये आपको दे रखा है, इसका एक जीरो आपको दे रखा है, ये है राइट द अदर जीरो। और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। आपको अदर जीरो मतलब दो जीरोज होते हैं ना, आपको पता है। तो एक आपको दे दिया और दूसरा आपको फाइंड करना है। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अब मैंने मान लिया कि ये अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 2+√3 और जो बीटा की वैल्यू है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल है मेरे पास यहाँ x² माइनस का 4x + 1। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। आपको पता है कि जो आपके सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है, आपके पास होता है -b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की जगह -4, ए की जगह 1। इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, यहाँ 4 आ गया। अल्फा की वैल्यू आपको पता है 2 प्लस का √3 है, प्लस का बीटा ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लोगे, 4 - 2 -√3। बीटा की वैल्यू आ गई 2 माइनस का √3। अदर जीरो निकालना था ना आपको, तो अदर जीरो आर वो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का √3। क्लियर है। चलिए आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको एक भी जीरो नहीं दे रखा, दोनों जीरोस आपको निकालने। और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास 2011 में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात जो जीरो है उनको हम लेट कर सकते हैं। पहले मैं इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख देती हूँ। तो पी एक्स मुझे यहाँ दे रखा है x² प्लस का x है माइनस p ब्रैकेट में p प्लस का 1। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट सोचें तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर बीच वाला टर्म तो x ही है आपके पास, है ना। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे लिख दूँ, प्लस का x माइनस यहाँ आ जाएगा p² माइनस का p आ जाएगा। इसमें देखा जाए तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू जो है वो भी मेरे पास 1 है और c की वैल्यू जो है वो है मेरे पास -p और माइनस p² और माइनस का p। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट ही करनी पड़ेगी क्योंकि जीरोज निकालने हैं। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे हम वो देखिए। आप क्या करो यहाँ ना, इसको थोड़ा सा खुद से चेंज कर लो। मतलब मैं इस वाली इक्वेशन को, जो ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मैंने क्या किया, ये लिख दिया x² और यहाँ पर लिख दिया प्लस ब्रैकेट में लिख दिया p + 1 × x माइनस का लिख दिया px। और जो ये वाला थर्ड वाला टर्म है ना, p ब्रैकेट में p + 1, वो ऐसे ही लिखिए। आप सोच रहे होंगे ये बीच में कहाँ से आया। देखो अगर मैं आपको यहाँ साइड में सॉल्व करके बताऊँ, p + 1 × x और माइनस का px है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आने वाला है, ये तो कट हो गया, आएगा तो x ही ना, और x ही आपके पास। तो मैंने इस x को क्या किया, p की फॉर्म में लिख दिया। बस अब आसान हो जाएगा, इनकी पेयरिंग कर दूंगी और इनकी पेयरिंग कर दूंगी। ठीक है, अगर इनकी पेयरिंग करती हूँ तो x कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस और यहाँ आ जाएगा p + 1। ठीक है, माइनस यहाँ से p को कॉमन ले लेती हूँ तो x, अब यहाँ माइनस है, देखो बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया, p + 1। इसका मतलब एक आपके पास आ गया x - p और दूसरा आ गया x + p + 1। अब आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो एक बार आप इसको जीरो के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू p आ जाएगी। एक बार आप क्या करो, इसको जीरो के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -p - 1। तो जीरोस आपके निकल के आ गए। जीरोस आर p एंड -p - 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले जीरो सॉरी। ठीक है, सिर्फ जीरोस फाइंड करने थे तो वो हमारे यहाँ पर फाइंड हो गए। क्लियर। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
इसमें आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है, m की फॉर्म में ही है, तो इसको भी पहले आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर चेंज करने वाले हो। 3x को इस तरीके से लिख दोगे कि वो m की फॉर्म में है, ताकि आप डायरेक्ट कॉमन ले लो। और ये देख लो ना आप, CBSE में आए हुए क्वेश्चन है सारे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको इनको करना है। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो इसमें भी मैंने क्या किया, ये बीच वाले नंबर को क्या किया, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 3x है ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया m प्लस का 3 इंटू में x और माइनस का mx। जब आप इसको यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ये लिखा है मैंने, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी तो ये आएगा xm प्लस का 3x माइनस का mx। बात तो एक ही है ना, mx लिखो या xm, कट हो गए, आ रहा है ना 3x ही। ठीक है, और यहाँ पर बाहर माइनस है, तो फिर ये माइनस का 3x बन जाएगा, और आपके पास क्वेश्चन में भी यही है। तो खुद से आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका क्लियर होगा कि किस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ये थर्ड वाली टर्म ऐसी लिख दी बस। अब इनकी पेयरिंग कर दी, इनकी पेयरिंग कर दी, यहाँ से x को कॉमन लिया, तो यहाँ x माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है तो m माइनस 3 बचा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, किसको कॉमन लूँ, इन दोनों में से अगर कोई आपके पास कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से देखें तो m को ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा माइनस m माइनस 3 बचेगा, तो एक आ गया x माइनस m। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पर ये प्लस का लो तभी कट होएगा, वरना ये कट नहीं होगा ना, यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक x प्लस m आ गया, एक आ गया आपके पास x माइनस m माइनस 3 आ गया। अब जीरोस फाइंड करने के लिए एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू माइनस m आ रही है, और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, m यहाँ पर, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, m प्लस का 3। तो आपके जीरोज निकल गए, जीरोज आर माइनस m एंड m प्लस 3। क्लियर, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, देखो पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2A में भी किया है, इंटू में एक्स और प्लस यहाँ पर है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस आपको ये याद होना चाहिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब 6x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 4। लो बन गया आपका पॉलिनोमियल। ये था आपका क्वेश्चन 4। क्लियर, चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इसका एक 0 आपको 2 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये भी इजी है, देखो इसका एक 0 दे रखा है, इसका मतलब ये आपको एक तरीके से x की वैल्यू ही तो दे रखी है, जीरोज मतलब वो x की वैल्यू ही तो होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी x है ना वहाँ 2 रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 इंटू में 2 प्लस का k हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये इसका 0 था तो इसको तो 0 के इक्वल रख सकती हूँ, तो 2 2 जा 4, तो 4 के 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 4 + 1 5k, तो -6 इज इक्वल्स टू में 5k, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -6/5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 to 5 ही करेंगे, आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, कहीं पर भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।